Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for any query regarding SSB and AFSB, you can contact us on our Telegram channel. So let's get started with our topic that is regarding 74th Republic Day, and that is every year celebrated on 26th of January, and this year it was of course on 26th of January itself. So let's get started with our topic. See why we are covering this. We know every year there are certain tableau which performs, as per their state. So we are going to discuss regarding that और भी काफी सारी चीजें जैसे कौन चीफ गेस्ट था किसने ये सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा. इंडिया ने अपना 74th रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया है 26 जनवरी 2023 को. परेड ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में हुई है. ठीक है. जो ये ग्रैंड शो था ना इंडिया की मिलिट्री माइट का वो शोकेस किया गया. उसमें अपना एक डाइवर्स कल्चर दिखाया गया. अब जो है बैकग्राउंड से शुरू करते हैं. देखो फर्स्ट टाइम जब परेड की गई थी ना 26 जनवरी को दैट वाज इन 1950 और प्रेजेंट डे पे कहाँ पे हुई थी वो जो प्रेजेंट डे का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है वहां पे हमारी फर्स्ट परेड हुई थी. सेरेमनी में इंक्लूड किया गया था ऑफिशियल स्वेयरिंग इन ऑफ इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एक मार्चिंग कॉन्टिजेंट था 300 मेन का. लिबरेटर प्लेन्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग ओवरहेड वाज बीइंग शोन. 1955 में क्या हुआ परेड को शिफ्ट किया गया राजपथ पे. राजपथ जो कि अब कर्तव्य पथ है. जो परेड है वो फॉर्मर वाइसरॉय रेजिडेंस से जो कि राष्ट्रपति भवन है अभी के टाइम पे टू द मेमोरियल फॉर ब्रिटिश इंडियन सोल्जर तक की गई थी. ओके जिसमें इंडियनाइजेशन प्रोसेस दिखाया गया था. अब हमारा 74th रिपब्लिक डे परेड की बात कर लेते हैं. देखो हमें पता है कोविड की वजह से वी वर नॉट एबल टू सेलिब्रेट लाइक प्रॉपरली सेलिब्रेट विदाउट एनी चीफ गेस्ट. हमने मतलब कोविड की वजह से सेलिब्रेट किया था अपना रिपब्लिक डे. लेकिन इस बार इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है दैट इज अब्देल फतेह एल एसआई वो चीफ गेस्ट थे इस परेड के. जो ड्राइव है ना आत्मनिर्भरता और सेल्फ सफिशिएंसी का इन इंडिया मिलिट्री माइट और जो की रोल वुमेन्स का है इंडियन आर्म फोर्सेस में दैट इज नारी शक्ति उस पर ज्यादा स्पॉटलाइट दी गई. इंडियन आर्मी ने मेड इन इंडिया मेन बैटल टैंक्स को शोकेस किया जिसमें से आपका अर्जुन, नाग मिसाइल, K9 वज्रा टी गन सिस्टम, देन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब को शोकेस किया गया. फर्स्ट टाइम कोई भी रशिया का वेपन डिस्प्ले पे नहीं था. डिस्प्ले पे जो वुमेन एम्पावरमेंट में क्या किया गया मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स थे इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन नेवी की वुमेन्स जिनको मतलब कॉन्टिजेंट्स को जिनको लेड किया गया था वुमेन ऑफिसर्स के द्वारा फर्स्ट टाइम. असम राइफल्स की बात करें इंडिया का ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है जो हाईलाइट करता है मैसेज ऑफ जेंडर इक्वालिटी. 144 strong contingents they participated in an equal number of riflemen and rifle women in the parade. ये जो मिक्स्ड मार्चिंग थी ना कॉन्टिजेंट्स ऑफ मेन एंड वुमेन की असम राइफल्स की that was shoulder to shoulder is it means which was showing epitome of the ethos of the forces of equal opportunity to all. That means जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं हम फोर्सेस में दैट वाज बीइंग शोकेस्ड. नेवी का जो कॉन्टिजेंट है उसमें भी 3 वुमेन और 6 मेन अग्निवीर जो थे फ्रॉम अग्निपथ स्कीम को शोकेस किया गया था. थीम जो था दैट वाज नारी शक्ति और फीमेल पावर जिसको कैरिड आउट किया गया आर्म फोर्सेस के कॉन्टिजेंट्स के द्वारा इनटू द परेड कल्चर टैब्ल्यू एज वेल एज फॉर एग्जांपल जो त्रिपुरा का टैब्ल्यू था उन्होंने फोकस किया किस पे वुमेन के रोल पे इन क्रिएटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू टूरिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. देन सिग्निफिकेंस क्या है रिपब्लिक डे के मिलिट्री परेड की. देखो व्हाट वी डू वी ट्राई टू शोकेस आवर पावर, वी ट्राई टू डिस्प्ले आवर पावर. एक हिस्टोरिकल लिंक है देखो स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले ऑफ सोल्जर्स एंड वेपनरी के बीच में बिकॉज उससे हमारा नेशनल प्राइड का प्रोजेक्शन ऑफ पावर का पता चलता है टू द नेशनल्स एंड द वर्ल्ड. जो प्रूशियन आर्मी है दैट इज जर्मनी वो पाइनॉर करती है मॉडर्न मिलिट्री परेड्स को. ओके सिंबल क्या है ये सिंबल है विक्ट्री अगेंस्ट कॉलोनियल रूल. ब्रिटिश राज के टाइम पे रॉयल परेड्स जो है वो ब्रिटिश पावर को प्रोजेक्ट करती थी टू इट्स कंप्लीटिंग यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के थ्रू. इंडिपेंडेंस के बाद मिलिट्री परेड को चूज किया गया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन टू मार्क द इंडिया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट में आया था. दूसरा
विक्ट्री दिखाने की कोशिश की जाती है अगेंस्ट कॉलोनियल रूल फॉर इंडियन स्टेट, और जो लोग एक साथ मिलके जिन्होंने न्यू सॉवरन एंड स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक इंडिया बनाया था। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स इन द रिपब्लिक परेड। देखो, नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स जो होते हैं रिपब्लिक परेड में, दैट विल शोकेस अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, जो रिपब्लिक डे परेड है दैट इंक्लूड्स नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स लाइक आइकॉनिक टैब्ल्यू ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। जो टैब्ल्यू है, दे आर द वे टू सेलिब्रेट इंडियाज डाइवर्सिटी, और वो एक्सप्रेस करते हैं रीजनल आइडेंटिटीज को, जिसमें प्रमोट किया जाता है एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी को भी। अब यहाँ पे क्या क्या टैब्ल्यू थे हर एक स्टेट के, और उन्होंने किस थीम पे अपना टैब्ल्यू शोकेस किया। हरियाणा ने भगवत गीता पे दिखाया। कर्नाटका ने स्टेट का वुमेन अचीवर्स जो सलुमर्दा तिमक्का, सुलागिति नरसम्मा, तुलसी गावडा हलेखी को शोकेस किया। उत्तर प्रदेश ने दीपोत्सव इन अयोध्या दिखाया। जम्मू एंड कश्मीर ने अमरनाथ श्रीन को। झारखंड ने बैद्यनाथ टेम्पल को। त्रिपुरा ने महुमनी बुद्धा मंदिर को। गुजरात ने क्लीन ग्रीन एंड एफिशिएंट गुजरात को दिखाया। लद्दाख ने टूरिज्म एंड कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ यूटी दिखाया। असम ने अहोम वॉरियर लचित बोरफुकन दिखाया। आंध्र प्रदेश ने प्रभाला तीर्थम फेस्टिवल ऑफ पीजेंट्री ड्यूरिंग मकर संक्रांति शोकेस किया। केरला ने करथेयानिनी अम्मा विनर ऑफ नारी शक्ति पुरस्कार 2020। ओके, देन अरुणाचल प्रदेश ने पोटेंशियल ऑफ फॉर टूरिज्म दिखाया। उत्तराखंड ने कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड अल्मोड़ा जगेश्वर धाम दिखाया। वेस्ट बंगाल ने दुर्गा पूजा। तमिलनाडु ने वुमेन एम्पावरमेंट एंड कल्चर ऑफ स्टेट को शोकेस किया। So that was all about our today's topic. I hope you like it. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comments motivates me to work more hard. Thank you, everyone.